नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम चंद वंश के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीष्मचंद 1555 से 1560 ईस्वी। भीष्मचंद अकबर के समकालीन शासक था। यह अपने बुढ़ापे में शासक बना था। इसे यह भय था कि बाहरी लोग आक्रमण न कर दे, इसी के चलते इसने अपनी राजधानी राजबुंगा से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की योजना बनाई। इस समय अल्मोड़ा में एक खस राजा गजबुमरिगा का शासन था, इसलिए इस क्षेत्र को खसिया खाला कहा जाता था। इसने बालों कल्याण चंद को गोद लिया था और उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भीष्मचंद के द्वारा बालों कल्याण चंद को डोटियों से युद्ध करने के लिए भेजा था। भीष्मचंद ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई और भीष्मचंद अल्मोड़ा में खगमरा कोट का किला बनवाया था। इसी दौरान खस सरदार गजबुमरिगा ने भीष्मचंद की हत्या कर दी और खगमरा कोट पर अधिकार कर लिया था। बालों कल्याण चंद 1560 से 1568 ईस्वी। बालों कल्याण चंद द्वारा चंद वंश का विस्तार किया गया था। यह भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था। भीष्मचंद ने इसे तारा चंद से गोद लिया था। इसने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे गजम्बुरिया की हत्या की और अपनी राजधानी को राजबुंगा से खगमरा स्थानांतरित की थी। इसके अलावा इसने 3 किले बनवाए थे। इसने अल्मोड़ा में नैनपोखर नामक किले का निर्माण करवाया था। बालों कल्याण द्वारा गंगोलीहाट का क्षेत्र जीत लिया था और बागेश्वर के दानपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। बालों कल्याण ने अल्मोड़ा में अनेक जातियों जोशी, मेहरा, फर्तियाल आदि को जागीरें दी। इसने अल्मोड़ा में लालमंडी किले का निर्माण कराया था। इस किले को फोर्ट मोयरा किला भी कहा जाता है। इसने डोटी के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने डोटी के राजा हरिमल्ल की पुत्री से विवाह किया था और हरिमल्ल के द्वारा दहेज के रूप में सोर का क्षेत्र बालों कल्याण को दिया था। रुद्रचंद 1568 से 1597 ईस्वी। रुद्रचंद अकबर का समकालीन शासक था। इसके शासनकाल में चंदों का शासन केवल पर्वतीय क्षेत्रों में था। रुद्रचंद के शासनकाल में 1568 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में नियुक्त अकबर के सामंत हुसैन खां टुकड़िया ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में हुसैन खां ने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद हुसैन खां ने तराई पर बहुत लूटपाट की थी। अकबर ने महाराष्ट्र में नागौर अभियान प्रारंभ किया था। तब हुसैन को वापस बुला लिया था। तभी रुद्रचंद ने पुनः तराई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1575 में हुसैन खां ने उत्तराखंड पर पुनः आक्रमण कर दिया था और फिर विजय प्राप्त की थी। तत्पश्चात हुसैन खां गगौर अभियान में मारा गया। तीसरी बार अकबर के आक्रमण पर रुद्रचंद ने इक्का युद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने रुद्रचंद को अपने नागौर अभियान में शामिल किया। रुद्रचंद ने नागौर अभियान में अकबर का साथ दिया था। इस युद्ध में रुद्रचंद बहादुरी से लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने नागौर अभियान में विजय प्राप्त की थी, जिससे खुश होकर अकबर ने नौलखिया 84 माल परगना जमीन रुद्रचंद को दान में दी तथा इसी जमीन पर रुद्रचंद ने रुद्रपुर नामक शहर बसाया था। रुद्रचंद ने बीरबल को अपना पुरोहित नियुक्त किया था। इसकी जानकारी अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी व अकबरनामा से मिलती है। रुद्रचंद ने चंपावत के बालेकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रचंद ने संस्कृत शिक्षा की शुरुआत की थी। काशी और कश्मीर संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। रुद्रचंद एक विद्वान शासक था। इसने 3 पुस्तकें लिखी थी। शैनिक शास्त्र, श्वेन शास्त्र, यह पुस्तक आखेट कला से संबंधित थी।
त्रैवणिक धर्म निर्णय, यह पुस्तक धार्मिक प्रशासन से संबंधित थी। उषारुद्र गोये, यह पुस्तक राजनीतिक प्रशासन से संबंधित थी। रुद्रचंद्र ने अपने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से सिरा पर विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप अस्कोट, दारमा, जोहर का क्षेत्र चंद वंश में मिल गया था। 1590 में इसने मल्ल वंशीय शासक हरिमल को पराजित किया था और थल पिथौरागढ़ में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। 1591 में इसने पवार वंश के शासक बलभद्र शाह पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कत्यूर शासक सूखल देव ने पवारों की सहायता की थी। रुद्रचंद्र ने अपने सेनापति पुरुषोत्तम को इस अभियान के लिए भेजा था। यह युद्ध चमोली के ग्वालदम नामक स्थान में लड़ा गया था। इसी कारण से इस युद्ध को ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान रुद्रचंद की सेना पराजित हुई और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया। इसके बाद रुद्रचंद ने बैजनाथ का युद्ध लड़ा था। यह युद्ध रुद्रचंद और कत्यूर शासक सूखल युकल देव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में रुद्रचंद ने सूखल देव की हत्या कर दी और इस युद्ध में विजय रहा। इस युद्ध में गढ़वाल राजा ने सूखल देव की सहायता नहीं की थी। रुद्रचंद द्वारा मल्ला महल का निर्माण कराया गया था। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, जिनके नाम शक्ति गोसाई तथा लक्ष्मी चंद था। शक्ति गोसाई जन्म से ही दृष्टिहीन था। इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। शक्ति गोसाई ने जमीन नापने के लिए 2 नई प्रणाली चलाई, मुट्ठी प्रणाली व नाली प्रणाली। लक्ष्मीचंद 1597 से 1621 ईस्वी। यह अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन शासक था। इसने गढ़वाल राज्य के शासक मानशाह पर 7 बार आक्रमण किया और सभी आक्रमणों में विफल रहा था। लक्ष्मीचंद के सेनापति गोड़ा सिंह ने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस समय गढ़वाल का सेनापति खत्तर सिंह था। गोड़ा सिंह और खत्तर सिंह के मध्य हुए इस युद्ध में गोड़ा सिंह ने विजय प्राप्त की थी और इसने खत्तर सिंह पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण से कुमाऊं में खतड़वा पर्व मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसने नरसिंह बाड़े मंदिर का निर्माण करवाया था तथा 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लक्ष्मीचंद का समकालीन मुगल शासक जहांगीर था तथा जहांगीर ने इसके शासन काल में हरिद्वार की यात्रा की थी। इसने पांडेखोला, कबीना, नरसिंह बाणी आदि बाग बगीचों का निर्माण किया था। इसने राज्य कर्मचारियों को निम्न श्रेणी में बांटा था: सरदार, परगने का शासक; फौजदार, सेना का प्रमुख; नेगी, राज्य के छोटे कर्मचारी जिन्हें नेग दस्तूर मिलता है। राजनैतिक व्यवस्था को मजबूत करने हेतु लक्ष्मीचंद द्वारा निम्न स्थापनाएं की जाती है। इसने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की थी। इसने बीसटाली सैन्य मामलों की कचहरी की स्थापना की थी। इसने न्योवली कार्यालय की स्थापना की थी। लक्ष्मीचंद के 5 पुत्र थे: दिलीप चंद, विजय चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद, नीलू, जिसे नीला व नीलू चंद गोसाई भी कहा जाता था। दिलीप चंद 1621 से 1624 ईस्वी। दिलीप चंद के समय गंगोली में पंतों तथा उपरेतियों ने विद्रोह किया था। इसकी मृत्यु क्षय रोग टीबी से हुई थी। राजा के सलाहकार सकराम कार्की तथा पीरू गोसाई इस समय षड्यंत्रों में व्यस्त थे। इस कारण विजय चंद राजा बन गया था। विजय चंद 1624 से 1625 ईस्वी। यह एक विलासी राजा था। इसके समय में सत्ता का वास्तविक नियंत्रण सकराम कार्की तथा पीरू गोसाई के हाथ में था।
इन्होंने जहर देकर विजय चंद की हत्या कर दी और इन्होंने नीलू गोसाई की आंखें निकाल ली थी। इस वक्त त्रिमल चंद गढ़वाल भाग गया। इस समय गढ़वाल का शासक श्याम सिंह था। इसी समय नारायण चंद ने भागकर डोटी, नेपाल में शरण ली थी। त्रिमल चंद 1625 से 1638 ईस्वी। त्रिमल चंद को गढ़वाल राज्य से बुलाकर राजा घोषित किया गया था। त्रिमल चंद ने सबसे पहले सकराम कार्की व अन्य दरबारियों को मरवा दिया था। त्रिमल चंद ने नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत नामक व्यक्ति को रसोई का दरोगा नियुक्त किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।